हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, since fluorine is more electronegative than nitrogen, the net dipole moment of NF3 is greater than NH3। और स्टेटमेंट टू में क्या कह रहा है? स्टेटमेंट टू में कह रहा है in NH3 the orbital dipole due to lone pair and the dipole moment of NH bonds are in opposite direction, but in NH3 the orbital dipole due to the lone pair and dipole moment of NF bonds are in same direction। In the light of above statement, choose the most appropriate from the options given below। हमें ये दो स्टेटमेंट्स को देखना है, ठीक है, इन्हें एनालाइज करना है और हमें करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? डाइपोल मोमेंट की। किसका डाइपोल मोमेंट? हमें देखना है NH3 और NF3 की डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो बच्चों, जब भी जब भी हमारा डाइपोल मोमेंट देखने का बात आता है तो हम क्या करते हैं? हम पहले बॉन्ड डाइपोल्स का ओरिएंटेशन देखते हैं, फिर उसका रिजल्टेंट देखते हैं और उस हिसाब से हम डाइपोल मोमेंट की वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं। मतलब थोड़ा बहुत हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब देखो, इन दोनों के हमें शेप्स बना लेने चाहिए। ये देखो कैसा आएगा। यहाँ पे एक हमारा लोन पेयर है, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन। ओके, NF3 में ये देखो, यहाँ भी एक लोन पेयर है, यहाँ एक फ्लोरीन, यहाँ एक फ्लोरीन और यहाँ एक फ्लोरीन। ओके, अब देखो, जिस भी जो भी हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना बच्चों, उस साइड ही हमारा बॉन्ड डाइपोल का एरो होता है, ठीक है। अब देखो, और एक और चीज, हाँ, अगर हमारे पास लोन पेयर होता है ना बच्चों, तो हम जो बॉन्ड डाइपोल होता है ना, जो ऑर्बिटल डाइपोल होता है, हम उसको उसी की तरफ दिखाते हैं, ठीक है, उसी के तरफ, लोन पेयर की तरफ रखते हैं एरो। तो देखो, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है? देखो, ये लोन पेयर तो इधर भी है, तो ये ऊपर की तरफ आएगा। ये भी लोन पेयर ऊपर की तरफ है, मतलब इसमें भी लोन पेयर है, तो इसका भी बॉन्ड डाइपोल ऊपर की तरफ आएगा। मतलब जो मेन डिफरेंस आ रहा है, ये हमारा पक्का सराउंडिंग एटम से आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला चेक करेंगे। देखो, इसमें नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड डाइपोल किसकी तरफ आना चाहिए? नाइट्रोजन की तरफ। क्या आएगा? नाइट्रोजन की तरफ। इस ये आएगा नाइट्रोजन की तरफ, राइट। बट नाइट्रोजन फ्लोरीन में फ्लोरीन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या आएगा? फ्लोरीन की तरफ। इसमें भी कौन आएगा? फ्लोरीन की तरफ। इसमें भी किसकी तरफ आएगा? फ्लोरीन की तरफ। अब आप खुद ही देख लो। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। अगर इसमें सारे के सारे जो बॉन्ड डाइपोल्स है ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसके देखो सारे के रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और जो हमारा लोन पेयर है वो भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो उसका जो रिजल्टेंट हमारा डाइपोल मोमेंट है वो किसकी तरफ आएगा? ऊपर की तरफ। मतलब नेट एडिटिव हो रहा है, सारे के सारे बॉन्ड डाइपोल्स क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। अगर मैं NF3 की बात करूं तो ये देखो, यहाँ पे मैक्सिमम जो बॉन्ड डाइपोल्स है ये नीचे की तरफ ओरिएंटेड है, राइट। नीचे की तरफ ओरिएंटेड है, मतलब इसका रिजल्टेंट तो नीचे की तरफ आएगा। और सिर्फ एक जो ऑर्बिटल डाइपोल है वो हमारा ऊपर की तरफ है। इसका मतलब जो हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा था, जो इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आ रहा था, इसको थोड़ा बहुत ये वाले बॉन्ड डाइपोल ने कैंसिल कर दिया, थोड़ा बहुत कैंसिल कर दिया, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है कैसा सब्ट्रैक्टिव काइंड ऑफ एक इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो अब मुझे बताओ कॉमन सेंस लगा कि किसका ज्यादा होगा? NH3 का ज्यादा होगा। ऑफ कोर्स NH3 का ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि इसमें सारे के सारे बॉन्ड डाइपोल्स क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। बट NH3 के केस में क्या हो रहा है? एक हमारा बॉन्ड डाइपोल जो है वो सब्सट्रैक्ट हो रहा है, राइट। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ NH3 विल बी ग्रेटर देन NF3 इन केस ऑफ डाइपोल मोमेंट। द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ, क्या लिखा हुआ है? NF3 इज ग्रेटर देन NH3। नहीं बच्चों, ये तो हमने अभी देखा ना, ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों? ये हो गया हमारा इनकरेक्ट। तो क्या हमारा इनकरेक्ट। फिर क्या बोल रहा है? इन NH3 द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर। ये NH3 में द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर, अच्छा ये वाला डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर एंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, ये NH वाली बॉन्ड ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, ये वाला लोन पेयर ये भी ऊपर की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, मतलब दोनों काइंड ऑफ सेम डायरेक्शन में ही पॉइंट कर रहे हैं। तो क्या ये ऑपोजिट हुआ? नहीं, तो यहीं पे इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बट इन NF3 के केस में द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर एंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ NF bonds आर इन सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है जो NF बॉन्ड का जो रिजल्टेंट डाइपोल ये इस साइड है, ऑर्बिटल डाइपोल इस साइड है, तो क्या ये सेम डायरेक्शन में आपको लग रहा है? ये सेम डायरेक्शन में नहीं,
तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, इनकरेक्ट। ओके, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, नहीं ये तो नहीं होगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर फॉल्स। यस, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, नहीं स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, नहीं एक भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है बच्चों, सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों।